झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। बुंडू में सड़क निर्माण की बाट जोहते जोहते पथरा गई आंखें। ग्रामीणों ने खुद बीड़ा उठाया, श्रमदान कर चलने योग्य बनाया सड़क। बुंडू प्रखंड के बारहातू पंचायत के दसम फोल रोड से तिलाई पीढ़ी तक 7 किलोमीटर जर्जर सड़क को ग्रामीणों ने कुदाली साबर लेकर उक्त सड़क पर आए और सड़क को चलने लायक बनाया। श्रमदान से बनाकर चलने योग्य बनाया गया। इस सड़क पर दर्जनों गांव बाड़ेदा, गयाजारा, ऊपर गयाजारा, रोसेन, चुनिंदा, पूजीराम, हाजिद, पंसकम के अलावे प्रखंड के 3 पंचायत चुरगी, तेमारा, बारूहातू पंचायत के लोगों का आना जाना प्रभावित हो गया। लेकिन आजादी के बाद से उक्त सड़क को नहीं बनाया जा सका है। यहाँ के विधायक विकास कुमार मुंडा को उक्त गांव के लोगों ने कई बार आवेदन दिया, उनके पास जाकर भी कहा गया, लेकिन ग्रामीणों के इस मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। सूचना मिलने पर तमाड़ विधानसभा के सीपीआईएम के प्रत्याशी सुरेश मुंडा पहुंचकर ग्रामीणों से मिलने पहुंचे और ग्रामीणों से मिलकर इस सड़क के विषय में चर्चा की तथा हर संभव ग्रामीणों के साथ खड़े रहकर सड़क निर्माण को सरकार से मांग करने की बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर इस सड़क को ग्रामीणों के लिए सरकार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो वे उसके लिए आंदोलन का रूप तैयार करेंगे। ग्रामीणों ने उनका स्वागत करते हुए अपने पीड़ा व्यक्त किया। अब इस मामले में सरकार इनकी मांगों पर विचार करती है या ग्रामीण आगामी विधानसभा चुनाव में नए विकल्प की खोजने में सफल हो पाते हैं, यह तो आने वाला विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बतलाएगा। बहरहाल आदिवासी बहुल दर्जनों गांव के लोगों को अब अपने जनप्रतिनिधियों से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सुदूरवर्ती गांव गाजरा पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ स्थितियों से रूबरू हुए हैं? देखिए, आज ये गाजरा गांव हम लोग सूचना मिलने के आधार पर हम लोग यहाँ आए कि जो ग्रामीण लोग जो है अपने श्रमदान पर जो है अपना श्रमदान करके जो है रोड को मरम्मती कर हफ्ते बना रहे हैं। ये जो कि एक झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण गांव है, आदिवासी शेड्यूल एरिया में आता है। ये बुंडू प्रखंड का तमाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ के लोगों का जो अभी तक भी जो है रोड का जो डिमांड कई बार सरकार को लिखा, ग्रामीण विकास विभाग को लिखा, यहाँ का स्थानीय विधायक को लिखा, सांसद को भी लोग चिट्ठी लिखा, मांग पत्र दिया, लेकिन आज तक इस गांव का जो रोड का जो समस्या है, रोड के अलावा कई समस्या है, केवल रोड ही नहीं, यहाँ का स्कूल का बहुत बड़ा समस्या है, शिक्षा का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है। और यहाँ जो चूँकि आदिवासी बहुल इलाका है और झारखंड जो बना ये आदिवासी के लिए स्पेशल जो है झारखंड राज्य अलग बना, लेकिन आज भी हमारे राज्य में खनिज पदार्थ इतना रहते हुए 40% अकेले इस राज्य में खनिज है, और पूरे देश जो है आज यहाँ का जो है रॉयल्टी से जो है पूरा देश चला रहा है। लेकिन यहाँ के जो आदिवासी जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ के जो खास कर जो यहाँ का मुंडा खुटकट्टी, यहाँ के गरीब तक जो लोग हैं, आज भी यहाँ का जो है 11 किलोमीटर रोड जो है गांव से जो मुख्य सड़क तक जो जोड़ने वाला जो रोड है आज तक बना नहीं है। ये हम मांग करते हैं सरकार से कि ऐसा जो परिस्थिति जो बना हुआ है ये आदिवासी शेड्यूल इलाके में, ये तो बहुत चिंता की बात है। और यहाँ का जो स्थानीय विधायक जो सांसद है, जो पिछले सांसद अर्जुन मुंडा जी थे, यहाँ पर कभी भी इस इलाकों में अपना प्राथमिकता नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। तो हम चाहेंगे कि इस मुद्दा को लेकर के जो है सभी इलाके के जो ग्रामीण को मिल करके जो है राजभवन पर जो है इसका जुलूस प्रदर्शन हम लोग करेंगे और अपना डिमांड रखेंगे। हम इसलिए जानने के लिए आए कि यहाँ के लोगों का जो समस्या है, और यहाँ के लोगों की समस्या को हम जानेंगे तब तो अपना बात को कहीं रखेंगे। तो हम लोग को बहुत सारा हर समय कार्यक्रम चलते रहता है, जन मुद्दा को सवाल को लेकर के, समस्या को सवाल को लेकर के हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आज जानने का मौका मिला कि यहाँ का जो स्थानीय विधायक है वो कभी यहाँ के लोगों के प्रति जो है कभी चिंता नहीं करते हैं। इसलिए अगर चिंता करते तो ये जो है आज से 10 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आएगा। रघुवर सरकार आया, उस समय भी रोड का जो है काम नहीं हुआ। उसके बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो है सरकार बना, उसके बाद भी जो रोड आज नहीं बना। आज जनता लोग पूरा परेशान है अपने समस्या को लेकर के। ये स्थिति यदि झारखंड में यदि स्थिति रहेगा तो बताइए आदिवासी लोग जाएगा कहाँ? या तो यहाँ का एक तो जंगल को हटाने का प्रयास चल रहा है सरकार, एक तरफ से केंद्र सरकार जो है जंगल हटाने का प्रयास चल रहा है। उसका उदाहरण आप छत्तीसगढ़ जाकर देख लीजिए, बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लिए जो है जंगल जमीन को जो है दे रहा है, और ये सरकार ही जो है पूंजीपति के पक्ष में है, गरीब का जो है पक्षधर नहीं है। ये साफ साफ दिखता है। तो ऐसा में चलने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए सरकार जो है
सरकार आता है जाता है, ऐसा नहीं किसी का स्थानीय सरकार रहने वाला नहीं है। यही जनता जो है वोट देकर के विकास मुंडा को जिताया, यही जनता जो अर्जुन मुंडा को देकर जिताया, यही फिलहाल जो लोकसभा चुनाव हुआ यही जनता जो है कालीचरण सिंह मुंडा को वोट देकर के जिताया। तो कहने का मतलब है कि जनता को आप वोट बैंक समझिएगा, उसका समस्या का समाधान पर खरा नहीं उतरिएगा तो ये कैसा सरकार। ये हम लोग जो है इस तमाम मुद्दा को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे, इस सवाल को लेकर के। ये हम लोग का जो है इसीलिए इस इलाके में देखने के लाए हैं कि क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है। बिना आंदोलन का कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इन लोगों तो 10 साल 15 साल से वोट देते आ रहे हैं कि आज जो है फलना को जिताएंगे तो हमारा समाधान होगा। हाँ, ये रोड जो आज हम लोग ग्रामीणों के द्वारा आज श्रमदान कर रहे हैं, काफ़ी तकलीफ है। इस इधर से हम लोग मैंने 4 चक्का तो संभव नहीं, 2 चक्का भी संभव नहीं है, लेकिन 4 चक्का तो क्या बोलेंगे। इसलिए आज हम लोग बहुत काफ़ी परिश्रम, पानी गिराया उसमें अधिक से अधिक मैंने खराब रोड खराब हो गया। अच्छा। तो इसलिए आज हम लोग मैंने पूरा ग्रामीण मीटिंग की और आज बनाने का हम लोग संकल्प लिए और आज हम लोग बना रहे हैं। और इससे पहले जो हम लोग अनशन में बैठे थे जो रेदा बाज़ार में, तो हम लोग 12 किलोमीटर का लिखित जो था उसमें हम लोग का भी 5 किलोमीटर बना है। तो हम लोग का कहना है कि भाई आज परेशान तो हम लोग बहुत अधिक है, इसीलिए सरकार हम लोग को नहीं देख पा रहा है और जो बनाने का था तो जितना बनाने का था उतना नहीं बना पाया। अच्छा। तो इसलिए आज हम लोग को दुखी है थोड़ा, और इस दुखी से अगर सरकार अगर सुन रहा है तो बहुत अच्छा होगा, काहे कि और 6 महीना साल भर उसका मैंने सबसे पहले जोहार मेरे तरफ से अमित दत्ता न्यूज़ के हम लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ई रोड के चलते हम लोग बहुत दिनों से आवेदन देते हुए आ रहे हैं, फिर भी अभी तक नहीं बना है। और इस रोड के चलते हम लोग का कुछ दिन पहले हम जो पिछले वार्ड चुनाव में हम भी जीते थे और पूर्व मुखिया भी था, हम लोग के ऊपर केस भी हुआ था क्योंकि रोड नहीं बन रहा। इसके चलते हम लोग लोकसभा चुनाव में हम लोग रोड नहीं तो वोट का मीटिंग किए थे और वोट का बहिष्कार किए थे। उसके बाद बुंडू प्रखंड के बड़ा बाबू से भी हम लोग का पंचायत भवन में बैठक हुआ, उसमें बात रखा गया सभी तरफ से। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं रोड बनेगा, उसका समर्थन हम लोग भी देंगे और विधायक को इसका बात हम लोग विधायक को सामने हम लोग भी रखेंगे, ऐसा बोला। और हम लोग वोट दिए, फिर भी जीतने के बाद अभी 5 साल पूरा होने जा रहा है, फिर भी अभी तक नहीं बना है। 10 साल हुआ विधायक विकास कुमार मुंडा जी, लेकिन अभी तक नहीं बनाया और कोई मैंने ऐसा प्रोसेस में नहीं है कि मैंने बनेगा। हम लोग को कोई उम्मीदें नहीं लग रहा है कि मैंने 10 साल में भी हम लोग का विधायक बना देगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर दिसंबर तक अगर नहीं बनेगा तो हम लोग आने वाला चुनाव में फिर नई उम्मीद के साथ नया चेहरा को देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए आने वाला भविष्य के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम लोग ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं रोड के चलते। क्योंकि हम लोग का गांव से हाई स्कूल 12 किलोमीटर पड़ता है बुंडू, और यहाँ के लिए रास्ता का भी सुविधा नहीं है, गाड़ी घोड़ा भी नहीं आता है। इसलिए पैदल से कुछ दूर मैंने 1.5 किलोमीटर हमको पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद ही साइकिल चलने लायक रास्ता है। इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। और इसके बारे में हम लोग पूर्व कड़िया मुंडा खूंटी लोकसभा क्षेत्र से थे, उस समय भी हम लोग 2 बार सांसद को दिए हैं। उसके बाद रविवार सरकार था, उसको भी हम लोग 4 बार आवेदन दिए थे इस रोड के बारे में। उसके बाद मेरा नाम बसंती कुमारी, मेरा गांव गैजरा, पिता का नाम कुंवर सिंह मुंडा, माता का शोभा देवी। फिर यहाँ कुछ सुविधा नहीं है पढ़ने लिखने का, एक छोटे से यहाँ स्कूल जाते, फिर रास्ता ही अच्छा नहीं था, इसीलिए हम लोग जल्दी पढ़ने नहीं पाए। बड़ा होके पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, फिर से कुछ पता नहीं चल रहा था, फिर से हम लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए पापा फिर मजदूर काम करने के बाद भी फिर भी हम लोग को पढ़ाए। फिर तमाड़ जाना पड़ा हॉस्टल में, फिर फीस कम था तो सब कोई वहाँ गए। फिर 3 जन में एक फ्री था तो हम लोग इसीलिए वहाँ गए। हम फ्री हम लोग रोड के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। कोई भी पेशेंट उठ ले जाते हैं हॉस्पिटल तो बहुत तकलीफ होता है, और एम्बुलेंस गाड़ी भी आने नहीं खोजता, इधर से तो जाबे नहीं करता है, कैमरा तरफ से आना पड़ता, उधर से भी खराबे है रास्ता। फिर भी हम लोग कभी कभी तो ऐसा पानी बरसता है तो धो के निकालते हैं पेशेंट को खटिया में, उसके बाद ले जाते हैं। फिर एनसी के लिए 9 तारीख का हर महीना एनसी होता है, तो लाभार्थी लोग को बोलते हैं गाड़ी की सुविधा नहीं होने, रोड की सुविधा नहीं होने के कारण गाड़ी भी इधर नहीं चलती है।
पेशेंट भी हिचकिचाते हैं जाने के लिए, वैसे ही मुश्किल से ले जाते हैं हॉस्पिटल पेशेंट लोग को। फिर बच्चा लोग को भी, हम लोग के गांव में तो 5-6 क्लास तक है स्कूल, उच्च शिक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है। अभी बुंडू जाने के आप लोग जनप्रतिनिधि जैसे विधायक वगैरह हो गए या सांसद हो गया, इन लोग के पास कभी गए नहीं आप लोग? बहुत बार गए, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहा है ना। और कितने साल से इसको झेल रहे हैं आप लोग, इस सड़क को? कम से कम 2 साल हो चुका है, अच्छा ज़्यादा हो चुका है। अच्छा, मतलब इतने साल बीत गए लेकिन आज तक कोई प्रतिनिधि या विधायक वगैरह कोई नहीं आया इधर आप नहीं लोगों को आया। सुधी लेने के लिए? ना। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मड़क ठीक, कौन गाँव निवासी हैं? ऊंचड़ी टोला ऊपर गाजरा।